नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्टूडियोज। दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे से होंगे। लास्ट क्लास जो हमारी थी वो वर्ब की थी और वर्ब को हमने डिफाइन किया था। वर्ब वर्ब क्या होता है? वर्ब इज अ वर्ड दैट शोज एक्शन, स्टेट एंड पोजीशन। एक्शन वर्ब क्या होता है, स्टेटिव वर्ब क्या होता है, पजेसिव वर्ब क्या होता है, ये हमने लास्ट क्लास में सीखा था। आइए अब उसके आगे चलते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वर्ब। टाइप्स ऑफ वर्ब, वर्ब के प्रकार। अब वर्ब के टाइप की बात करें तो वर्ब बहुत सारे प्रकार के होते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, लिंकिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, है ना। तो हम इसको क्लासिफिकेशन में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन अगर है क्लासिफिकेशन फर्स्ट, अगर इनके अकॉर्डिंग देखा जाए तो देयर आर टू टाइप ऑफ वर्ब। वर्ब दो प्रकार के होते हैं। देखते हैं वर्ब ये टू टाइप का होता है। एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? हिंदी में इसको बोलते हैं सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। तो आइए समझते हैं ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। देखिए, पहले टाइप ऑफ वर्ब्स के करें तो वर्ब्स कई प्रकार के होते हैं, लेकिन अगर क्लासिफिकेशन फर्स्ट पे देखा जाए तो देयर आर टू टाइप ऑफ वर्ब्स। फर्स्ट होता है ट्रांजिटिव वर्ब और सेकंड होता है इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? बहुत इजी है। ट्रांजिटिव वर्ब देखिए, ट्रांजिटिव वर्ब एक ऐसा वर्ब है, वो वर्ब जो अपने साथ एक क्या ले, ऑब्जेक्ट ले। मतलब वर्ब जो ऑब्जेक्ट होता है वो वर्ब का होता है। तो ऐसा कोई वर्ब हो जो अपने साथ एक ऑब्जेक्ट ले ले, उसे बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। सकर्मक क्रिया, कर्म के साथ जो वर्ब आती है उसको बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब उसी का अपोजिट है। ऐसा वर्ब जो अपने साथ ऑब्जेक्ट ना ले पाए वो होता है इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक, इसको हम ऐसे देखो डिफाइन करते हैं। वर्ब दैट टेक्स एन ऑब्जेक्ट। वर्ब जो अपने साथ क्या ले, एक ऑब्जेक्ट ले, वो होता है ट्रांजिटिव वर्ब। और इसको कैसे करेंगे? इसको अगर हमें समझना है, लिखना है, तो हम लिखेंगे वर्ब दैट डज नॉट टेक एन ऑब्जेक्ट, वो होता है इंट्रांजिटिव वर्ब। आइए फिर देखते हैं टाइप ऑफ वर्ब्स में। क्लासिफिकेशन फर्स्ट में है वर्ब। वर्ब टू टाइप के होते हैं। फर्स्ट टाइप है ट्रांजिटिव वर्ब, सेकंड टाइप है इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होते हैं जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेते हैं। वर्ब दैट टेक्स एन ऑब्जेक्ट, ऐसा वर्ब जो अपने साथ क्या ले, ऑब्जेक्ट ले, वो होता है ट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? वर्ब दैट डज नॉट टेक एन ऑब्जेक्ट, ऐसा वर्ब जो अपने साथ ऑब्जेक्ट ना ले, वो होता है इंट्रांजिटिव वर्ब। आइए एग्जांपल देखते हैं इसका। यही नीचे देख लेते हैं। ही किल्ड अ लायन, उसने एक शेर मार दिया। इसमें देखते हैं आपको ला क्लासेस, जो पिछली क्लासेस पैटर्न की हुई है उसमें बताया गया होगा वर्ब क्या है, किल। इस वर्ब से पूछो व्हाट, जो आंसर मिलेगा वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट। पूछो व्हाट, क्या मार दिया, जवाब में आता है लायन। ये क्या का आंसर है, इसलिए लायन क्या है, ऑब्जेक्ट हो गया। ये क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ।
तो समझिए, ये वर्ब अपने साथ ले क्या रहा है, ऑब्जेक्ट ले रहा है। ये वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट ले रहा है, इसलिए यहां पर किल्ड है क्या, किल्ड है ट्रांजिटिव वर्ब। इधर आए, ही रन्स वेरी फास्ट, वो बहुत तेज दौड़ता है। आइए, इसमें वो क्या है, दौड़ना। इससे पूछो व्हाट, क्या दौड़ता है। तो बेटा ये वेरी फास्ट क्या का आंसर नहीं है, इसमें क्या मार दिया, शेर मार दिया। आंसर आ रहा वर्ब के बाद जो वर्ड, अगर उसका आंसर, अगर वो उसका वर्ब से क्या पूछने पे उसका आंसर वर्ब के बाद आए तो वो ऑब्जेक्ट होता है। यहां पर क्या दौड़ता है, क्या दौड़ता है, वो वेरी फास्ट इसका आंसर नहीं है। तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एडवर्बियल है। और जब एडवर्बियल हो गया तो ये ऐसा वर्ब है जो अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं ले रहा है। ये कैसा वर्ब है, तो रन यहां पर कैसा वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक, चलिए और देखते हैं। रामू सिंग्स अ सॉन्ग। ठीक, ही प्लेस इन द फील्ड, ही प्लेस चेस। राधा watched this movie yesterday। आई, इसमें हम इस एग्जाम्पल से समझते हैं ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब। देखिए, इसमें कौन सा एक्शन हो रहा है, गाने का। पहली बात, सिंह कैसा एक्शन है, एक्शन वर्ब है, वर्ब है। इससे पूछो क्या, मैंने कहा था आपसे, वर्ब से क्या पूछने पर वर्ब के बाद अगर उसका आंसर आ रहा है तो वो ऑब्जेक्ट होता है। तो पूछो क्या गाता है, आंसर मिलेगा सॉन्ग गाता है। तो क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। ये क्या हुआ, सब्जेक्ट। आपसे पूछे यहां पर सिंह कैसा वर्ब है, तो बोलोगे चूंकि अपने साथ एक ऑब्जेक्ट ले रहा है इसलिए ट्रांजिटिव वर्ब है। सेकंड में देखते हैं, ही प्लेज इन द फील्ड, वो मैदान में खेलता है। वर्ब क्या है, प्ले। पूछो क्या खेलता है, तो इन द फील्ड क्या का जवाब नहीं है। क्या खेलता है, क्रिकेट खेलता है, हॉकी खेलता है, फुटबॉल खेलता है, तो ये सब नहीं है। तो यहाँ पे देखो ये तो ऑब्जेक्ट नहीं है ये, क्योंकि ये क्या का आंसर नहीं है, तो ये एडवर्बियल हो गया। अब जब ये एडवर्बियल हो गया तो ये प्ले यहाँ पर वर्ब है, तो प्ले कैसा वर्ब है, क्योंकि ये अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं ले रहा है इसलिए क्या है, ये है इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक, नीचे आते हैं, ही प्लेज चेस, वो चेस खेलता है। वर्ब क्या है, प्ले। ठीक, वर्ब क्या है, प्ले। इससे पूछो क्या, क्या खेलता है, आंसर आएगा चेस। ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ही सब्जेक्ट ही है। अब देखो यहां पे वर्ब अपने साथ क्या ले रहा है, ऑब्जेक्ट ले रहा है, तो ये प्ले क्या हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब। अब आप अगर इस एग्जांपल में जाओ तो यहां पर जो प्ले था वो इंट्रांजिटिव वर्ब था, यहां पे प्ले है जो वो ट्रांजिटिव वर्ब। आप देख ही रहे हैं। नीचे आते हैं, वॉच मतलब देखना, क्या वॉच किया उसने, दिस मूवी, ये क्या का आंसर है,
राधा क्या है? सब्जेक्ट है। यस्टरडे एडवर्बियल हो गया। और अब देखिए क्या देखता है, क्या क्या देखी, वो मूवी देखी, तो ये क्या का आंसर है मूवी, इसलिए ऑब्जेक्टिव कैसा वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब। तो ध्यान रखना, वर्ब अगर अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता है तो वो ट्रांजिटिव वर्ब है। वर्ब अगर अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेता है तो इंट्रांजिटिव वर्ब है। अब ऑब्जेक्ट को पता लगाने के लिए मैंने आपको बेसिक सेंटेंस पैटर्न वाले टॉपिक में पढ़ा रखा है। जिन्होंने ना देखा हो जाके वीडियो देख लेंगे कि ऑब्जेक्ट निकलता कैसा है। वैसे बता भी देता हूं, आप वर्ब से पूछो क्या, व्हाट, या पूछो whom, अगर उसका आंसर वर्ब के बाद आ रहा है तो ऑब्जेक्ट है, अदरवाइज ऑब्जेक्ट नहीं। जैसे यहां पर क्या खेलता है, ये इन द फील्ड जवाब नहीं है, क्या खेलता है चेस जवाब है, तो ये तो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक, तो आई होप आपको ये ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव एग्जाम्पल समझ में आए होंगे। अब आप नोट करके लिख सकते हो। आप यहाँ पे इस एग्जाम्पल को देखोगे, इसमें आपने देखा प्ले क्या है, प्ले एक बार तो इंट्रांजिटिव वर्ब हुआ, दूसरी बार ट्रांजिटिव वर्ब हुआ, है ना। तो इससे हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे, यही निकालेंगे कि जनरली जो मोस्टली वर्ब है वो क्या होते हैं, वो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव दोनों में यूज हो सकते हैं। लेकिन कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जो केवल इंट्रांजिटिव हैं, है ना, वो केवल इंट्रांजिटिव है, वो ट्रांजिटिव बन ही नहीं सकते। लेकिन मोस्टली जो वर्ब है वो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव दोनों होते हैं। जैसे इस एग्जांपल में यहाँ प्ले बन गया इंट्रांजिटिव, यहाँ पे प्ले बन गया ट्रांजिटिव। तो आप नोट करके लिख लोगे, लिखोगे most verb can be used, note, most verbs can be used either transitive और intransitive। अधिकांश वर्ब क्या होते हैं, जो मोस्ट वर्ब्स होते हैं वो या तो ट्रांसिटिव होते हैं या इंट्रांसिटिव होते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल इसका भी दे दें, he played all the games, वो सारे खेल खेलता है। आपसे पूछें यहां पर प्ले क्या है, तो कहोगे सर प्ले खेलता है। पूछो क्या खेलता है, तो कहोगे सर क्या का जवाब क्या है, ऑल द गेम्स है। क्या खेलता है, ऑल द गेम्स है। यहां पर ये वर्ब अपने साथ एक ऑब्जेक्ट ले रहा है, इसलिए प्ले क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। नेक्स्ट देखते हैं, ही सारे ही प्लेड इन द प्लेग्राउंड, वो प्लेग्राउंड में खेलता था। पूछो क्या खेलता था, यहाँ पे क्या का जवाब ऑल द गेम्स है। क्या खेलता था ये जवाब नहीं है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, और ये क्या है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो लिखा हुआ है कि मोस्ट वर्ब्स ऐसे होते हैं जो ट्रांजिटिव या तो ट्रांजिटिव भी होते हैं या इंट्रांजिटिव होते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने दे दिया, तो प्ले को हम ट्रांजिटिव भी यूज कर सकते हैं और इंट्रांजिटिव भी यूज कर सकते हैं। जैसे एक और देखो, याद रखना वर्ब के बाद क्या का जवाब ऑब्जेक्ट होगा, वर्ब के पहले नहीं। जैसे मैं लिखूं, he stopped the car, he stopped the car, उसने कार रोक दी। स्टॉप मतलब रोकना होता है। पूछो क्या रोक दी, जवाब में आया कार रोक दिया। तो बताओ यहां पर द कार क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, क्या का आंसर है, द कार स्टॉप्ड, सॉरी, द कार द कार स्टॉप्ड, कार रुक गई। अब देखो इसके बाद वर्ड है ही नहीं है, ऑब्जेक्ट है ही नहीं है,
ये वर्ब है। अब बहुत लोग कहेंगे सर क्या रुक गई, आंसर आ रहा कार नहीं, आंसर तो कार आ रहा, लेकिन वर्ब के बाद क्या का जो आंसर होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब के पहले नहीं। ये हमारा क्या हुआ, सब्जेक्ट। यहाँ पर स्टॉप क्या था, इंट्रांसिटिव वर्ब था, यहाँ पर स्टॉप क्या था, ट्रांसिटिव वर्ब था। ठीक है, तो मोस्ट जो वर्ब होते हैं उनको हम ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव दोनों तरह से यूज कर सकते हैं। आइए और एग्जांपल देख लेते हैं। सी ओपन द डोर, सुई ओपन द डोर, उसने दरवाजा खोला। पूछो क्या खोला, आंसर में क्या आएगा, दरवाजा आएगा। और क्या का आंसर क्या होता है, क्या होता है, क्या का आंसर ऑब्जेक्ट होता है। तो डोर क्या है, ऑब्जेक्ट। तो यहां पर ओपन क्या हुआ, ट्रांजिटिव वर्ब। अगर मैं लिखूं द डोर ओपन, द डोर ओपन, दरवाजा खुल गया। अब आप बताओ, ऑब्जेक्ट क्या, वर्ब के बाद कुछ आया ही नहीं है। आप कहोगे सर तो क्या का आंसर है, क्या क्या खुल गया, दरवाजा खुला था। बेटा क्या का जवाब वर्ब के बाद आए तब ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब के पहले। हमेशा ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद ही आता, वर्ब के पहले नहीं आता। तो ये कैसा वर्ब है, इंट्रांजिटिव। तो मैंने आपको बताया ज्यादातर वर्ब जो होती हैं उनको हम ट्रांजिटिव यूज कर सकते हैं और इंट्रांजिटिव यूज सकते हैं। ठीक है, और ट्रांजिटिव वर्ब वो होते हैं जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब वो होते हैं जो अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेते हैं। तो ये टाइप क्लासिफिकेशन फर्स्ट था टाइप ऑफ वर्ब का, ये ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। आई होप आपको ये ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब अच्छे समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी इस बारे में बताइए। धन्यवाद।